हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो है यूट्यूब बैनर के बारे में बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से यूट्यूब बैनर किस तरीके से बनाएं। अगर आपने नहीं लगाई हुई है तो आप बनाएं और लगाएं अपनी मर्जी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे के साथ देते रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर आते हैं और सबसे पहले आप आ जाते हैं गूगल पे। यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे आके आपने यहाँ पर सर्च करना है वाईटी बैनर टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे ये लिख के सर्च कर लें। मेरे बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद ये जो ब्लैंक वाला ऑप्शन है मेरे पास, तो ये यहाँ से आपने जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट मिल जाता है। तो ये मैंने जो है यहाँ से इसे मैं फ़िलहाल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है फाइल पे सेव हो चुका है फाइल मैनेजर पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पिक्सार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वर्किंग है वो शुरू होती है। अगर आपके पास पहले से कोई आपने टेम्पलेट देख के रखा हुआ है तो आप वहाँ से उसको सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू बैनर बनाने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला जो इमेज है जो मैंने डाउनलोड किया है इसको यहाँ से जो है पिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे पिक करते हैं और उसके बाद देखें कि ये मेरे पास इंटरफेस पे इस तरीके से जो शो हो रहा है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ऐड इमेजेस का जो ऑप्शन है यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को लगाना है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को दो हिस्से में डिवाइड करके लगाऊंगा। बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो यूट्यूब स्टूडियो का जो है मोबाइल में अगर देखेंगे तो वो बीच का जो ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके मोबाइल में शो होता है और जो पूरी स्क्रीन है वो आपके कंप्यूटर के लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको पूरी स्क्रीन शो होती है। तो हम इसको पूरी बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं शेप के ऑप्शन पे। यहाँ पे शेप पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो शेप आई है मेरे पास राउंड वाली, मैं यहाँ पर स्क्वायर को यहाँ से ले लूँगा। स्क्वायर को लेने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं अपने जो है बैकग्राउंड वाले हिस्से को एडजस्ट कर चुका हूँ। अब इसके अलावा आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो वो कलर दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कलर पे आ जाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कलर ले लें आपको जो पसंद हो। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल पर्पल कलर को ले लेता हूँ और पर्पल कलर लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अगर आपने कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है तो यहाँ पर मैं स्टिकर को ऐड करूँगा। यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन है, स्टिकर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि कोई बल्ब वगैरह पीछे लगा दूँ मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि थोड़े बल्ब आ गए। ये वाला बल्ब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया और ये मेरे पास स्क्रीन पर आ चुका है। जूम आउट करके इसे मैं फ्रंट के स्क्रीन पर इस तरीके से लगा लूँगा। ये हो गया, सेंटर पे लग गया। ऐड फोटोज़ पे क्लिक करूँगा और अपनी इमेज को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो स्क्रीन पर मेरी इमेज आ चुकी है। तो इसके बैकग्राउंड को पहले यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर रिमूव बीजी का आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने जब इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड कर देगा। ठीक, तो ये देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा जूम करके यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एडजस्ट हो चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर इसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें एडजस्ट का ऑप्शन है जो आप अपने पिक्चर को थोड़ा कलर वाइज अच्छा कर सकते हैं। एडजस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके ब्राइटनेस को और दूसरा कंट्रास्ट वगैरह को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ये मैं अपनी पिक्चर को यहाँ पे लगा चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और यूट्यूब वगैरह का आप ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा स्टिकर पे आ जाते हैं। स्टिकर पे मैंने यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक लिखा था, अब मैं यहाँ पर वाईटी लिख लेता हूँ। यूट्यूब या फिर फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं फुल फॉर्म लिख लें। यहाँ पे मैं वाईटी लिख के यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब के बहुत सारे जो है लोगो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से किसी भी एक लोगो को पिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसे एडजस्ट करके इस तरीके से लगा दूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ये भी लगा दिया। इसके अलावा आप अपने अगर यहाँ पे इमेजेस को या फिर इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट वगैरह को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने अपने चैनल के नाम को लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको अपने नाम को यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने अपने नाम को लिख लिया। इसके अलावा आप इसको कोई फ़ंड स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से किसी भी एक फ़ंड को यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। मैं फ़िलहाल ये वाली एक चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप इसके बैकग्राउंड वगैरह को देना चाहते हैं यानी कि हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट पे भी आगे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर आप यहाँ पर शेप ले लें। शेप लेने के बाद यहाँ पर कोई भी स्क्वायर वाला शेप ले लें और उसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रंट पर मैंने शेप को एडजस्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मूव डाउन कर देना। ठीक है, मैं इसे बैकग्राउंड पे फेंक देता हूँ। तो अब जो मेरे चैनल का नाम है वो यहाँ पर फ्रंट पे आ चुका है। अब इसका जो कलर है वो वाइट है। मैं इसको अगर कुछ और कलर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। तो
यहाँ पे कलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे ग्रे कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रे करने के बाद आप इसको आप थोड़ा सा और आगे पीछे करके सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे आ जाएं और यहाँ से जो है इस तरीके से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नाम को लिख चुका हूँ। इसके अलावा अगर और के स्टिकर आप लगाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने जो है सोशल लिंक वगैरह को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दोबारा स्टिकर पे आएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे। स्टिकर पे आने के बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर सोशल भी लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। यहाँ पर मैं सोशल लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि सोशल वाला एक यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर शो हो रहा है, सारे लोगो यहाँ पर एक साथ हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से फ्रंट पर करके भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी की किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं और कोई टैग्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स वगैरह लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस और उसके अलावा यहाँ पर फॉलो मी। तो यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम के लिंक वगैरह को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो दो साइड है यहाँ पर वह भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर शेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी आपने शेप लेना है स्क्वायर का और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यही कलर को अगर आगे लेना चाहते हैं तो आपने जो इसको यहाँ से कट कर देना और ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसको हम यहाँ तक खींच देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से भी इसको यहाँ से पूरा कर देंगे। तो ये जो है मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर साइड में जो है आप कुछ और लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी मैं स्टिकर पे आ जाता हूँ और यहाँ पर भी अपने सोशल के लिंक को यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप कुछ और लगाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं फ़िलहाल यूट्यूब लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मैंने अपने जो है यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगाए और उसके अलावा यहाँ पर ऐड टैग्स वगैरह किया। अगर अपनी पिक्चर लगानी है उसके आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सैम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको बताया है कि आपने जो है किस तरीके से बनाना है। अभी यहाँ पर इसको सेव करने के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा डाउनलोड का, आपने जो डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सेव एस PNG या JPEG में आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तो ये आपके पास जो है कवर आपकी जो है यहाँ पर बैनर आपकी बन चुकी है। आप इसी तरीके से अपने यूट्यूब पर जाएंगे। बैनर बनाने के बाद आपने यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पे ओपन कर लेना है और यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आपने जैसे अपने पिक्चर पे क्लिक करना है और ये जो सामने आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेन सा, आपने जैसे पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका यहाँ पर कवर फोटो वगैरह नज़र आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से चूज़ फ्रॉम फोटोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो बैनर आपने बनाई हुई है वो यहाँ पर चूज़ करें और उसके बाद वहाँ पर इसे लगा दें। तो ये देखें, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट होगी। आपने जो इसको जूम आउट करना है तो ये देखें कि आपको नज़र आ रही होगी कि वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। मोबाइल पे आपको ये इस तरीके से नज़र आ रही है स्क्रीन और लैपटॉप को आपको जो है फुल स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर देना लाजमी से और कमेंट करके कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।